जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज आपकी एनर्जी अपडेट ले लेते हैं। और आज की जो टॉपिक का आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है, करेंट सिचुएशन। बहुत लोगों के रिकमेंडेशन पे ये चीज़ें आज की रीडिंग में करने वाली हूँ, थर्ड पार्टी करेंट सिचुएशन। एंड सबसे पहले आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस ले लेती हूँ क्या है। जय माँ काली। इंट्यूशन। एक कार्ड और लूंगी, हेल्थ। तो अगर आपको हेल्थ इशू कोई हो रहा है, लाइक कोई भी ऐसा हेल्थ इशू जहां पर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, कोई भी ऐसा हेल्थ इशू अराइज हो गया सडनली, आपके पैर में चोट लगना, गर्दन में, हाथ में, मेनली आपके नस में, आपके ज्वाइंट्स में किसी प्रकार का अगर कोई भी इशू हो रहा है तो यहाँ पर चीजें आ रही है लाइक कि कोई किसी भी प्रकार का कोई तंत्र या कोई भी ऐसी चीजें प्रयोग करी गई हैं और आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। आपको अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल समय है क्योंकि आपको कोई अटैक कर रहा है बैक टू बैक। ये चीजें हैं, यहाँ पर रेड फ्लैग है आपके लिए। आपको पूरे तरीके से किसी पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। और रेड फ्लैग है आपके लिए, मतलब थोड़ा सा खतरा वाला समय है अभी, जहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपको हार्म पहुंचाना चाहता है कि आपको कोई बहुत बड़ा मेजर कोई लॉस हो, लेकिन वो चीजें कम में ही टल जाएंगी। फिर भी अगला इंसान अगर अपनी पूरे इंटेंशन के साथ और पूरे अपने मंत्र और जो भी उनके पास पावर है उसके साथ अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पर चीजें आ रही है लाइक कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा प्लॉट कर रहा है या कुछ तो बहुत बड़ा कोई कर रहा है। अब देख लेते हैं इस डेक से कि कौन क्या कर रहा है। थर्ड पार्टी जनरली थर्ड पार्टी ही होती है। तो थर्ड पार्टी जो भी है, जो आपके ऊपर अटैक करवा रहा है, हेल्थ इशू अराइज करा रहा है, जो आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करना चाहता है, तो वो इंसान इस समय किस हालत में है और उनके आपके लिए क्या गाइडेंस है। थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन। जय मां काली। थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड। दो कार्ड मैंने लिया है, बॉटम की एनर्जी से और फ्रंट की एनर्जी से। और बॉटम की एनर्जी ये है, लाइक बॉटम की एनर्जी देख रहे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी को कोई पेंटिकल्स कप्स की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी को कुछ इशू हुआ है पैसे में या फैमिली मैटर कुछ हुआ है, पैसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके फैमिली में घर चलाना मुश्किल है, या फिर फैमिली में कुछ चीजें अराइज हुई हैं। कोई भी चीज लाइक हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया है बहुत बड़ा, कोई लोन का चक्कर हो सकता है, कोई पैसे का इशू हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड पार्टी के फैमिली में, बच्चों को, घर में बहुत बड़ी विपदा आ गई है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है और उसको गुस्सा होता आ रहा है आप पे। नाइट ऑफ बैंड, एग्रेशन इशू है थर्ड पार्टी को, शॉर्ट टेम्पर्ड है आप पे, बार बार उसको मतलब अचानक से उसको गुस्सा आ जा रहा है आपके बारे में सोचकर या आपको याद करके, या जो भी उसके जीवन में प्रॉब्लम हुई है वो उसकी वजह आपको समझते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में है और गुस्से में आपके तरफ आना चाहते हैं, कोई झगड़ा करना चाहते हैं या कोई भी अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं आप पे। तो हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने कोई ऐसा टोटका किया है या फिर कुछ तो किया है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आप पे फोकस है, आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं डेविल। तो डेफिनेटली कोई ब्लैक मैजिक का प्रयोग हुआ है, कोई मुसलमानी तंत्र का प्रयोग हुआ है, कोई भी ऐसा तंत्र का प्रयोग हुआ है 7 डेज के अंदर, जिससे कि आपको हार्म पहुंचाया जाए, आपके पर्सन को हार्म पहुंचाया जाए, आपके बच्चे को, आपके फैमिली को टारगेट किया जाए। तो थर्ड पार्टी ने कुछ चाल चली है जिसमें किसी तंत्र का सहारा लिया है, कोई जिन जिन्नात का सहारा लिया है, कोई तो ऐसी चीजों का सहारा लिया है 7 डेज में कि थर्ड पार्टी आपके जो भी विजडम पावर है, जो आपकी पावर है, जो भगवान का साथ है, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर, उसको वो बांधना चाहती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, वो आपको पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहती है, जकड़ना चाहती है, ठीक है। आपके धन को ब्लॉक कर रही है, आपके काम को ब्लॉक कर रही है, आपको हैंगिंग सिचुएशन में डालना चाहती है। लाइक कि आप ना
चीज़ों को समेट ना पाओ, अपने काम को समेट ना पाओ, अपने काम को कर ना पाओ, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े, थोड़ा सा अनस्टेबल रहो मेंटली, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के एग्रेसिव है, आपके धन को लेकर के एग्रेसिव है कि वो धन का प्रयोग वो नहीं कर पा रही है बहुत लोगों के केस में, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी को सुकून में नहीं देख पा रही है। नो, जो भी स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में उसको वो नहीं देख पा रही है। तो थर्ड पार्टी को बहुत चिढ़ है कि आप कैसे स्टेबल हैं। किसी किसी को होता है, जब उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आएगी ना तो अपना मतलब अपने सारा गुस्सा दूसरों को देने लगेंगे, अपना दांत पीसने लग जाएंगे, दूसरों को तकलीफ में डालेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे जीवन में ही तकलीफ क्यों रहेगा, उसके जीवन में भी होना चाहिए। साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत सैड है, उदास है। चैरियट, ट्रैवल करके आना चाहती है थर्ड पार्टी, किसी सही गलत के निर्णय को बदलना चाहती है। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, तो उस चीज को ये ठीक करना चाहती है, क्योंकि इसको बहुत दुख है किसी बात का, या पछतावा है, या कह सकते हैं कि पछतावा भी इसलिए है क्योंकि वो चीज़ों को ठीक करना चाहती है। द स्टार की एनर्जी है, वो चाहती है कि चीज़ों को बैलेंस करना, और वो अपने लिए कोई एक्शन ले रही है यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी अपने लिए, अपने बिहाफ में कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो देख रहे हैं आप, ये फ्रंट की एनर्जी है, 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, और यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी को कुछ तो ऐसा लाइक आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है। थर्ड पार्टी को कोई डेथ सिचुएशन से जूझ रहा है, हो सकता है कि किसी को कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, कोई बहुत ज्यादा अपनी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहा है, या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या थर्ड पार्टी को ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसी रीडिंग में कुछ ऐसा डाउनलोड या कह सकते हैं कुछ ऐसी चीजें मैं सुन रही हूँ कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, उनके जीवन में जो भी गड़बड़ हो रही है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सिचुएशन आपके वजह से हुआ है। ये बातें भी थर्ड पार्टी को लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी आप तक पहुंचने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, या थर्ड पार्टी को लगता है कि आप ही उनको सेव कर सकते हो, या आप ही उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। तो थर्ड पार्टी पूरा अपना एड़ी चोटी लगा रही है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और यहाँ पर है डेथ वाली सिचुएशन से, और वो उसके जीवन में ना एक काला अंधेरा आ गया है, या कह सकते हैं मेंटल जेल। थर्ड पार्टी को पनिशमेंट मिल रहा है। थर्ड पार्टी का जो ट्रेड का बिजनेस है, या कह सकते हैं कि उसके जो भी रिश्तेदार है उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है, या कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी, बाकी सारे रिश्तेदार झूठ के थे, आप थे जो थर्ड पार्टी को हेल्प कर रहे थे, या आपके वजह से थर्ड पार्टी अपने जीवन में कुछ अचीव कर रहे थे, या उनके जीवन में जो एक कप्स थी, या कह सकते हैं उनके जीवन में जो एक इमोशनल बैलेंस था, सपोर्ट था, सुकून था, वो आपके वजह से था, और आपने अपनी एनर्जी को विथड्रॉ कर लिया। जब आपने अपनी एनर्जी को विथड्रॉ किया तो उनके जीवन में ना कहीं थोड़ी सी हलचल मच गई, उथल पुथल मच गई। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है। जय मां काली, थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है? थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है? 8 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो थर्ड पार्टी लाइक यहाँ करना चाहती है कि वो चाहती है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके प्रति जो उनका झुकाव है, या जो वो आपके लिए सोच रहे हैं, या जो आपके लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए करें, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसाना चाहती है आपके पर्सन को दोबारा से, जो उन्होंने कई सालों तक किया। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ षड्यंत्र रचकर या कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस प्ले किए जिससे कि आपके पर्सन सदैव के लिए उनके ही पास जाए, या उनकी बात सुने, उनके ट्रैप में रहे, पूरे तरीके से उनका दिमाग जो है ना ब्रेन वॉश उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। अभी थर्ड पार्टी को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत बार ऐसा किया आपके साथ, और यही सारी चीजें लाइक वो फेस कर रही है। चीजें ना उनके जीवन में उलट कर चली गई हैं। 8 का कार्ड है, 8 शनिदेव का न्याय हुआ है। तो थर्ड पार्टी के जीवन में बहुत बड़ा कोई बिट्रेयल हुआ है, कोई धोखा हुआ है, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन है, या फिर कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी वहां नहीं रह पा रही है, या कह सकते हैं कि जो भी उसके पास है वो उस चीज में एंजॉय नहीं कर पा रही है। तो कुछ तो इसके साथ बड़ा हुआ है गाइस, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको मन नहीं लग रहा है उस चीज में, इसका साफ मतलब है कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के जीवन में। हो सकता है कि इनके पर्सन इनको छोड़ रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, कोई बहुत बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो गया है,
स्ट्रेंथ माँ आदि शक्ति, 8 का कार्ड बहुत है। 888 के साथ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप एरिस हो सकते हैं एंड आप पाइसिस हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मैंने हॉरोस्कोप नहीं बताया है वो भी आप हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी क्या कह रही है, थर्ड पार्टी क्या चाहती है, थर्ड पार्टी क्या चाहती है। देखिए, थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहती है, प्रॉपर्टी चाहती है, पूरा अट्रैक्शन, पूरा जो भी वो अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बनना चाहती है, वो सब कुछ पाना चाहती है, आपका हर वो चीज उस पर अधिकार जमाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि थर्ड जो पार्टी है वो आपके पर्सन को वापस पाना चाहती है। और ये थर्ड पार्टी स्ट्रिक्टली इस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। ये चीज यहाँ पर है, किसी भी हद तक। एग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, एक्चुअली उनको कप्स तो एक बहाना है, वो आपके पर्सन से ऑब्सेस्ड जरूर है लेकिन उनका मेन टारगेट पैसा है। पैसा और रुतबा, और या कह सकते हैं कि उनकी एक पागलपंती, या कह सकते हैं कि एक फितूर कह सकते हैं, इस तरीके की चीज है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी हारना नहीं चाहती है, उसको लगता है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से हैं, या आपके पर्सन अच्छे से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, या आपका घर अच्छा चल रहा है, आप सुख से हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी हार है, उनको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को। अब यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। द चैरियट, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ना अपनी पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़ना है, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी कप्स, और 3 कार्ड यहाँ पर है। 7 ऑफ कप्स है बॉटम की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, पेंटिकल्स एंड द चैरियट। एक मेजर अरकाना का कार्ड है, एक पेंटिकल्स का कार्ड है और एक कप्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पुरानी पिछली बातें सारी भूल जाना है, आपको जो नई चीजें होने वाली है आपके लाइफ में उस पर फोकस करना है। पुरानी बातों पे ध्यान नहीं देना है, ना पुराने लोगों पे, ना पुरानी बातों पे। आपके जीवन में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक चैप्टर क्लोज होने वाला है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको हो सकता है कोई इश्यू अराइज हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है कप्स की। तो ज्यादातर जो आपके ऊपर जो अटैक होगा ना, उस अटैक में आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई अटैक सिर्फ आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, अभी आप फाइनेंशियली या बहुत ज्यादा और कुछ बिगड़ा नहीं है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल इंसान है, स्पिरिचुअल पर्सन है, इसलिए आपको थोड़ा सा आपके कह सकते हैं आपकी एनर्जी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। तो नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं, या जो भी उन्होंने रिचुअल्स करा है, या जो भी चीजों को आपके तरफ भेजा है नेगेटिविटी को, वो आपको थोड़ा सा आपके काम में अड़चन बना सकता है। आपको, आप जॉब करते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, आपको मन नहीं करेगा, नींद बहुत आएगा, या आपको थकान बहुत महसूस होगा, आप फैटीग फील करेंगे, वॉमिट फील कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि हम छोड़ देते हैं काम, हम बहुत कभी कभी लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, अब ये सारी चीज़ें अब हमसे नहीं होगी। अगर हम जॉब पे जा रहे हैं तो हमें लगने लग जाता है कि अब हमसे ये काम नहीं होगा, अब हम नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन भी आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये सब नेगेटिविटी का असर है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर आपको ना धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है, या ये यूनिवर्स का ये मेन गाइडलाइंस है कि आपको धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है, आगे बढ़ना है अपने जीवन में। लाइक कह सकते हैं कि आप अपने आप को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। अगर ये चीजें आपके बार बार हो रही है, थर्ड पार्टी ही आपको नेगेटिविटी भेज रही है, तो आपको यहाँ पर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आप अपनी स्टेबिलिटी को खुद बिल्डअप करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स का यही गाइडेंस है कि आपको अपनी स्टेबिलिटी को खुद बिल्डअप करना है। सो आज की रीडिंग यही कंक्लूड करती हूँ। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे ब्लैक मैजिक एंड किसी भी ऐसी चीजों से ग्रस्त है, त्रस्त है, जहां पर आपको कुछ अपने जीवन में चेंज लाने की जरूरत है, या फिर आप टैरोट सीखने में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, आप हीलिंग करना चाहते हैं, आप आकाशिक रीडिंग या आकाशिक हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी, आप किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, मुझसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं आप प्लीज नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, नंबर पे प्लीज व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माता दी।